जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है वृश्चिक राशि 2025 का राशिफल। पूरे साल का है ये राशिफल और 2025 में बहुत से बदलाव भी हो रहे हैं। सभी ग्रह राशि बदल रहे हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ, क्योंकि नया वर्ष है, तो इसलिए आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सबके लिए मंगलमय हो। और जहां तक ग्रहों की बात है, तो ज़्यादातर क्योंकि वार्षिक राशिफल में बड़े ग्रहों पर ज़्यादा अगर परिवर्तन होता है तो उसका असर ज़्यादा होता है। जैसे कि शनि ग्रह है। शनि ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 साल बाद, और ये कुंभ राशि से चलकर आएंगे मेष राशि में। तो इसका मतलब ये है कि मकर राशि वालों की जो 7.5 थी वो समाप्त हो जाएगी, और कुंभ की दूसरे चरण में आएगी, और साथ में मेष राशि वालों की भी 7.5 शुरू होगी। उनके लिए पहला चरण होगा। दूसरे उसके बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसके बाद दूसरा बदलाव होना है गुरु ग्रह का। वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं 14 मई तक। उसके बाद ये आएंगे मिथुन राशि में 14 मई को, और वहाँ से ये अतिचारी हो जाएंगे अगले 8 साल के लिए। यानी कि उनकी जो स्पीड है, नॉर्मल स्पीड से बहुत तेज चलेंगे, क्योंकि गुरु जो है एक राशि में 1 साल के लिए रहते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये होने जा रही है कि ये मिथुन राशि में 5 महीने में ही ये मिथुन राशि को क्रॉस कर लेंगे और फिर कर्क राशि में एंटर करेंगे। फिर उसके बाद ये फिर से वक्री होंगे, फिर से आएंगे मिथुन राशि में। तो ये अतिचारी राशि जो है जीव कारक ग्रह की, जो बहुत से चीज़ों से जुड़ा हुआ है। गुरु ग्रह हमारे ज्ञान से जुड़ा है, हमारे बच्चों से जुड़ा है, हमारी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। माता पिता गुरु से ही, ग्रह से ही देखते हैं साथ में, तो ये सब भी उनसे जुड़े हुए हैं। बच्चों का भी देखेंगे तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटस गुरु से भी देखते हैं। इन सब का महत्व जो है इतना ज़्यादा है कि अगर ये अतिचारी हो जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके अलावा अब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, क्योंकि 1.5 साल से वो कन्या और उसमें मीन राशि में गोचर कर रहे थे, और अभी केतु आएंगे सिंह में और राहु जाएंगे कुंभ राशि में। बाकी ग्रह जो है वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य भी, बुध भी और शुक्र भी। मंगल 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन मंगल इस साल खासकर, क्योंकि हर 2 साल बाद ये वक्री होते हैं और वक्री होकर 6 महीने बिताते हैं ये एक राशि में। तो इस बार वो 6 महीने का समय बिता रहे हैं कर्क राशि में, जो कि इनकी नीच की राशि है। अब मंगल एक बहुत ही अग्रेसिव ग्रह है, एक्टिव ग्रह है, और ये नीच के यहाँ पर राशि में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब आपका एग्रेसिव ग्रह, काम करने वाला ग्रह, अगर इमोशनल कंसेंट उसमें आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है उसके अंदर, तो वो उसकी काम करने की क्षमता जो है उस पर असर डालती है। आप इमोशनल होके काम अपनी उतनी तेज़ी से, उतने लगन से नहीं कर सकते, तो इस वजह से असर आता है। आपके स्वभाव पर भी असर पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो ये था टोटल जो ग्रहों की स्थिति है। तो बाकी इसके अलावा इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई भी आपके पास अगर कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, इसमें आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। सबसे पहले तो जब शुरू में देखते हैं हम, तो बुध ग्रह बैठे हुए हैं आपकी राशि में 1 जनवरी को, और मंगल बैठे हैं कर्क राशि में। अब मंगल ग्रह देखा जाए तो पिछले अक्टूबर से 20 अक्टूबर से कर्क राशि में आए हुए हैं, और इसके बाद ये यहाँ पे अभी भी चलेंगे। फिर ये फरवरी में वक्री होकर वापस जाएंगे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि से फिर मार्गी होकर फिर ये आएंगे कर्क राशि में, और यहाँ से ये 7 जून को जाके निकलेंगे। तो कहने का मतलब इस साल भी जो है तकरीबन 5 महीने मंगल जो है आपके राशि स्वामी या तो 8वें घर में रहेंगे कुछ समय के लिए, या फिर कर्क राशि में रहेंगे जो कि नीच की राशि है। तो इससे आपके इमोशनल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिससे आपको अपने काम करने के ऊपर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई पहले से ही अगर परेशानी चल रही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उस पर पूरा ध्यान दें, जिससे आपकी परेशानियां बढ़े नहीं। 7 जून के बाद जब ये सिंह राशि में आएंगे जो कि 10वां घर है, तो मंगल काफ़ी पावरफुल होंगे। एक तो दिग्बली भी होंगे, पावरफुल भी हो जाएंगे, और ये 3 महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए, और आपको पूरे भरपूर लाभ देते हुए जाएंगे। उसके बाद ठीक है 12वें घर में आएंगे, थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति हो जाती है 12वें घर में, खर्चे वगैरह ज़्यादा करते हैं। उसके बाद फिर से ये जब अपनी वृश्चिक राशि में आएंगे तो मजबूती आएगी इनके अंदर, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा उन दिनों आपका। फिर धनु राशि में आएंगे, वो भी मित्र राशि है, उसमें भी अच्छा रहेगा। मकर राशि में आएंगे, मकर राशि में भी ये ऊंच के हो जाते हैं। तो ओवरऑल उसके बाद स्थिति काफ़ी अच्छी है, खासकर जून के बाद। अब बात करेंगे आपके धन के मामले में, तो धन के भाव के स्वामी हैं गुरु, और आय भाव के स्वामी हैं बुध। अब बुध देखा जाए तो बुध की स्थिति जो है, बुध आपकी राशि पर ही बैठे हैं, 8वें घर के भी स्वामी हैं। 8वें घर के स्वामी जो है वो, और 11वें घर के, एक किस्म से एक ईवल प्लेनेट कहलाए जाते हैं, मित्र नहीं है आपके लग्न के या राशि वगैरह के। तो उससे आपको जो है काफ़ी तकलीफ होती है जब भी ये आपकी राशि पर आएंगे। तो उन दिनों आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा वैसे, क्योंकि ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और इनके परिणाम भी बहुत जल्दी मिलते हैं। अगर ये अच्छी सिचुएशन में आते हैं, जैसे 11वें घर में ऊंच के आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये स्थिति रहेगी, आय में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव इसी तरीके से लगे रहेंगे। जहाँ तक धन की बात है, धन भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु वृषभ राशि में 7वें भाव में बैठे हैं, और ये 14 मई तक तो सिचुएशन बिल्कुल अच्छी है क्योंकि केंद्र स्थान में है। उसके बाद ये मिथुन राशि में आएंगे 8वें भाव में, और 8वें भाव में अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी ग्रह जो है वो बेसिकली थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कंफ्यूज कर देते हैं, वो निर्णय लेने में उतने सहजता नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पैसों के मामले में, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को ध्यानपूर्वक रखें ताकि नुकसान ना हो। बस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए परेशानियां कम होंगी। अब बात करेंगे आपके लिए चौथे घर की, जो सुख स्थान है, पराक्रम भाव के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी शनि हैं, तीसरे और चौथे घर के। और शनि 29 मार्च तक तो कुंभ राशि में बैठे हैं। 29 मार्च को ये राशि परिवर्तन करेंगे और 5वें घर में आएंगे जो कि गुरु की राशि है,
और सम राशि है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक चीज़ और हो रही है कि 30 तारीख को 5वें घर में 6 ग्रहों की युति हो रही है। अब 6 ग्रहों की युति जहाँ भी होती है वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। आप, क्योंकि ये विवेक का घर है, आपका एजुकेशन का घर है, बच्चों का घर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। आपका डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, खासकर कब हो, किन दिनों में होगी। एक तो 30 तारीख को है एग्जैक्टली जब 6 ग्रहों का योग हुआ। उसके बाद सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र, ये तो जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे आगे। लेकिन शनि और राहु यहाँ पर रहेंगे। तो शनि और राहु भी जो है जिस घर में भी होते हैं उसे बेसिकली श्रापित मानते हैं। तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 30 मार्च से लेके और 18 मई तकरीबन ये कह लो 1 महीना और 20 दिन रहेगा यहाँ पर। तो उस पीरियड में आपको खास ध्यान देना है कि आपके जो डिसीजन हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे। थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, फोकस अधिक करना पड़ेगा, लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि गलत डिसीजन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बच्चों से भी ऐसे ही मिलेगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी आपकी जो एकाग्रता नहीं हो पाएगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र की स्थिति ऐसी है कि चौथे घर से शुरू हो रही है कुंभ राशि से, और इसके बाद ये 5वें घर में आएंगे जहाँ ऊंच के होंगे। तो शुक्र की स्थिति ओवरऑल अच्छी है। 12 में से 9 घरों में ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। बाकियों में थोड़ा बहुत 19-20 कमती रहती है। तो ओवरऑल यहाँ पर पार्टनरशिप के घर में, क्योंकि गुरु भी बैठे हैं मई तक, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही और आपके लिए अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आप बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप में भी आगे बढ़ेंगे, पति पत्नी के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। बिजनेस के सिलसिले में कोई यात्राएं होती हैं वो भी अच्छी रहेंगी। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं चंद्र, और चंद्र का जो गोचर शुरू हो रहा है दूसरे घर से शुरू हो रहा है। भाग्य स्थान के मालिक हैं, एक अच्छे ग्रह हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इनके परिवर्तन में बदलते रहते हैं रिजल्ट भी। तो ओवरऑल अच्छे ही रिजल्ट रहेंगे, सिवाय इनके जब ये 8वें या 12वें घर में आते हैं तो थोड़ा सा तनाव बढ़ता है, या फिर राहु केतु के साथ जब होते हैं। बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। जहाँ तक बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं दूसरे घर में धनु राशि में, और हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं ये भी। तो पूरा साल ये राशि परिवर्तन करेंगे हर महीने। ओवरऑल स्थिति आपकी अच्छी ही रहेगी, और धन आप यहाँ पर भी देखा जाए तो कोई बहुत दुष्प्रभाव नहीं है। और आप कार्य क्षेत्र में इस साल देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, खास कर कि जून से लेके आगे जो पीरियड है दिसंबर तक का, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो ये है पूरी स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 की। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ ओवरऑल रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, सिवाय वो जो 1 महीना 20 दिन का टाइम है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़रूरत है फोकस रखने की और ध्यान रखने की। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले खासकर आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, और दिन में कम से कम अगर 7 बार पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके संकट दूर होंगे, आपके रोग दूर होंगे, और आपके जो जितनी भी बाधाएं आती हैं वो दूर होती हैं।
तो बस इतना सा कार्य करिए। और मंगलवार को मीठी चीज़ों का आप प्रसाद अगर बांटते हैं हनुमान मंदिर में, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा साथ में। तो धन्यवाद। आपके लिए नया साल फिर से शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ।